नमस्कार, मैं पंकज द्विवेदी, यूनिक टुडे न्यूज से। आज भिंड में विधानसभा क्षेत्र 10 में बहुत ही बड़ा तहलका कह सकते हैं साबित हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रवि सेन जैन के बच्चे ने आकर कोतवाली में सूचना दी। सभी जन धन के साथ काफी मात्रा में उनके साथ लोग शामिल थे। उन्होंने आके सिटी कोतवाली में बताया कि मेरे पिताजी को किसी ने अगवा कर दिया है। जैसे ही ये खबर पुलिस विभाग को मिली, पुलिस विभाग ने आनंद फानंद में देखना शुरू किया, व्यवस्थाएं शुरू की। और जैसे ही रवि सेन जैन का पता चला तो स्वयं एसपी महोदय यादव जी रवि सेन जैन को लेके सिटी कोतवाली में आए। इसी विषय पर पुलिस अधीक्षक असित यादव जी से बात हुई। उन्होंने भी क्या कहा, सुनिए। अभी जो मिस्टर रवि सेन जैन है, इनके बारे में इनके बेटे ने बताया था कि पापा का फोन नहीं लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद जो पुलिस ने अपना साइबर सेल एक्टिवेट किया तो उनका एक नंबर से बातचीत हुई कि वो सकुशल आ गए। तो उन्होंने बताया कि नहीं कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने मनाही क्या की क्या किसी ने कोई नहीं बिल्कुल भी। वो जो उन्होंने भी सामने खुद बता दी है, वो अपनी मर्जी से चले गए थे। उनके बेटे ज़्यादा पैनिक कर गए थे क्योंकि चुनाव का समय है। तो उनके बेटे से ही मेरी अकेले में बात हुई, उनसे भी मेरी हुई। तो मैंने उनसे अकेले पूछा, कभी कभी आदमी बताता नहीं कि बता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यही सर, उनके कार्यालय पर उनके बैनर भी डाले गए और उनके नहीं, इसकी जानकारी अगर वो उसमें रिटर्न कंप्लेन करवाएंगे मैं FIR क्या इन्होंने फॉर्म वगैरह खींचा है क्या? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है वो। श्रीमान जी, धारा 144 लगी हुई है, आमजन इतना इकट्ठा हुआ, इसके लिए क्या कहने हैं? अगर जो अपनी रिकॉर्डिंग होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। जिम्मेदार व्यक्ति के इस तरह रवि सेन जैन ने आकर बताया कि मैंने भाजपा दोबारा से ज्वाइन कर ली है। मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर दोबारा से मेरी जो घर वापसी हुई है वो बीजेपी में हुई है। इस बात को लेकर अटेर विधानसभा प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज यादव उस समय मौजूद थे कोतवाली में, तो उनका भी कुछ कहना है। देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या आपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है? जी, आपको हर चीज का जवाब पूरा पेपर में मिल जाएगा। नहीं, पेपर पे पूछा मैं आपके बेटे थाने पर नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है क्या? हम अपने मूल दल में उन्हें वापस ये बहुत गलत हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया आपने जानबूझ के पहले से अब तय कर लिया था आप लोगों ने। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिले हुए थे पहले से। चलिए, इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है। आप हमारी बात लो, इन्होंने ये पूरी तरीके से मिले हुए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ धोखा करने का काम रवि सेन जैन के द्वारा किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज यादव ने कहा कि पार्टी के कुछ लोग ही इनसे मिले हुए थे। मतलब समाजवादी पार्टी में ही घर का वेदी लंका ढाई हुआ है। उनके अनुसार समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी रवि सेन जैन को मिलकर बीजेपी में उनकी सदस्यता दोबारा से ग्रहण करवाई है, ऐसा कहना है नीरज यादव का। अभी आपके जिला भिंड से प्रत्याशी रवि सेन जी के साथ जो घटना घटित हुई उस विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये रवि सेन जैन जी के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया, जिसमें हमारे दल के भी कुछ लोगों का हाथ है। और इन लोगों ने जानबूझ करके रवि सेन जैन को पार्टी से चुनाव लड़ाने के लिए इनकी पुरजोर वकालत की थी। और मैंने उस समय भी कहा था ये रवि सेन जैन कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है ये मैनेज होके आए हैं, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए आए हैं और वो आज चरितार्थ हो गया। तो रवि सेन जैन के द्वारा समाजवादी पार्टी को, चूंकि भिंड और अटे दोनों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी ने विगत 1 वर्ष से हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। ये दोनों विधानसभाएं हम जीतने वाले थे, तो जिसमें निश्चित रूप से हम अटेर विधानसभा जीतेंगे। और भिंड में भी क्योंकि पार्टी का कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था, तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी का फार्म तो नहीं हुआ है। लेकिन रवि सेन के द्वारा जिस प्रकार का धोखा दिया गया पार्टी के साथ, निश्चित रूप से पार्टी के साथ साथ ये समाजवादी कार्यकर्ताओं और समाजवादी विचारधारा से जो प्रभावित लोग थे उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। तो इसका जो समाज में एक संदेश जाएगा, बहुत गलत संदेश जाएगा। और रवि सेन जैन को, जैसे रवि सेन जैन ने अभी बोला कि उन्होंने पुरानी पार्टी में दोबारा से सदस्यता ग्रहण कर ली है बीजेपी में जी, तो क्या आप
को इस विषय में जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, हमको जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अभी हम अटेर विधानसभा की पार्टी ने हमें चुनाव प्रभारी बनाया था। हम अटेर विधानसभा में जौहरीपुरा, सैवीपुरा, रमा इत्यादि आदि गाँव थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। जब इनके घटना के बारे में कई पत्रकार साथियों के द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार की ये घटना हुई है, तो हम सीधे वहाँ से कोतवाली पहुँचे, जहाँ जैन समाज और खास करके समाजवादी पार्टी के तमाम हजारों समर्थक मौजूद थे। तो उनकी मौजूदगी में जब रवि सेन के द्वारा ये कहा गया कि मैं अपने मूलदल में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये पहले से हम मान के चल रहे हैं बहुत सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत ये घिनौना काम किया गया है। और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।